ओके, दिखना चाहिए शायद। तो भले पावर पॉइंट अंग्रेजी में हो, पर बात मैं हिंदी में करूंगा। अंग्रेजी लिखना आता है, हिंदी बोलना आता है, तो काम चल जाता है। तो राम एज ए लीडर, अगर राम को लीडर की तरह से जानना चाहें तो पहला प्रश्न तो मेरा मन में ये होता है कि राम है कौन। तभी तो हम कह पाएंगे ना कि वो लीडर है कि नहीं है। तो हु इज राम, राम ही कौन है ये तो बताओ पहले। तो पहला तो इसका इस प्रश्न का जो सब प्रश्न, राम कौन है। फिर दूसरा प्रश्न होता है हु इज लीडर, लीडर कौन होता है, लीडर की क्या परिभाषा है। तो जब हमें इन दोनों चीजों के बारे में पता लग जाएगा तो शायद हमें पता लग जाए कि राम लीडर है नहीं है और कैसे लीडर है। अब लीडर जानने के लिए पता लगाना पड़ेगा कि लीडरशिप क्या है। अब जिसमें लीडरशिप के गुण होंगे वही तो लीडर होगा। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि राम कौन है और लीडर कौन है। अभी नीरम जी ने मेरा काम बड़ा सरल कर दिया, उन्होंने मानवीय गुणों की बात की। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं और आपस में थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो एक स्वरूप तो यह है कि राम तो बड़े परम ब्रह्म है। आज सूरज जी आए हुए हैं नेदरलैंड से, इन्होंने एक बार बात की थी राम कौन है, तो सूरज जी ने कहा राम ब्रह्म है। कहा था ना सूरज जी? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल कहे थे। हाँ। तो उन्होंने कहा राम ब्रह्म है। तो अब कुछ लोग राम को ब्रह्म मानते हैं, वो उनकी अलग बात है, पर ये राम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है। तो सूरज जी ने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया था। तो उनका यूट्यूब है, आप कभी सुने। भले कोई अवतार अवतार नहीं है, ब्रह्म है। तो राम राम ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, परमात्मा है। अब जो जैसे भी आप उनको समझना चाहें। तो एक ये कुछ लोगों का मानना है। जैसे अब हमारे अत्यंत आदरणीय मित्र विद्वान सूरज जी, बालादीन जी, तो राम ब्रह्म है, तो ठीक है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि वो ब्रह्म तो है, पर अब हमारे जैसे लोग तो वो ब्रह्म की कल्पना नहीं कर सकते कि वो साकार रूप में है। उनके हाथ है, पैर है, मुंह है, बाल है, धनुष बाण लेके घूमते रहते हैं हमेशा। तो एक मानव के रूप में साकार है। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ गया निराकार और साकार का। और कोई फर्क नहीं है, बस एक एक निराकार है, एक साकार है, एक निर्गुण है, एक सगुण है। अभी ना तो मुझे इतना विद्वान होना है इस समय, इस बात पर चर्चा करने का समय है कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, या निराकार क्या है, साकार क्या है। तीसरी धारणा यह है कि वो तो एक मनुष्य है जैसे आप हैं हमें, पर वो एक संपूर्ण मनुष्य है, दोष रहित मनुष्य है, उनमें कोई दोष नहीं। हम लोगों में तो गणना करो तो हजारों दोष हैं। मैं तो गिनता ही नहीं हूँ, गिनना बैठूंगा तो और कोई काम ही नहीं रह जाएगा, दोष ही गिनते रहो। तो अपने दोष कौन, वैसे भी तो अपने दोष कौन गिनता है? हम हमें तो ज्यादा दूसरों के दोष गिनते हैं। आप जो भी बोल रहे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जरा म्यूट कर लें प्लीज। जहां से भी आवाज आ रही हो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो तीसरा स्वरूप यह है कि वो एक मनुष्य है, एक संपूर्ण दोष रहित मनुष्य है, ना कि हमारी तरह जो हमें थोड़ा बहुत दोष तो है। और कुछ लोग मानते हैं कि वो मनुष्य और दोष भी हैं। अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अजर और उन्होंने सीता जी को निकाल दिया, गर्भावस्था में थी, ये तो कोई बहुत गलत बात है। और सीता को अग्नि परीक्षा करवाई, ऐसा तो कोई होता है? अब सीता जी का क्या दोष था? अपनी तो खुद लगी नहीं और सीता जी करवा दी, तो बड़े दोष है उनके अंदर। और कई हमारे मित्र ऐसे, और अभी अभी धर्म की थोड़ी बात हुई थी, पर मैं इसको धर्म से जोड़ना नहीं चाहता। पर मोमेंट आई विल से कि जो हमारे कोट अनकोट हिंदू मित्र हैं, उसमें भी बहुत सारे मित्र हैं, वो कहते हैं राम वाम नाम की कुछ चीज नहीं थी, ऐसे फालतू फालतू की मोटी मोटी किताब लिखती, और ये तो सब कल्पनाएं हैं, ऐसे ही है। ये रामकृष्ण कहाँ है बताओ, देखा किसी ने? तो कुछ लोग ऐसा मानना है, तो अपना अपना मानना है, राइट। तो अब यही प्रश्न कंफ्यूजन हो गया है कि अब राम है कौन। अभी अभी हम लोग इस समय 28 लोग हैं जूम मीटिंग में। अगर मैं थोड़ा स्टेटिस्टिक्स वगैरह भी पढ़ाता हूँ दाल रोटी के लिए, तो ये सैंपल साइज इस सर्वे के लिए बहुत छोटा है, इसलिए मैं सर्वे नहीं करूंगा। पर अब लार्ज सैंपल करेंगे तो आपको इसमें बड़ा वैरायटी मिल जाएगी। आपको कुछ लोग कहेंगे कि
परम ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, कुछ कहेंगे पर ब्रह्म साकार है, कुछ कहेंगे संपूर्ण मनुष्य हैं, दोष रहित हैं, कुछ कहेंगे वो दोष है उनके अंदर पर है मनुष्य, और कुछ उनको कल्पना बनाएंगे। और ये तो मैं इसमें मुसलमान और क्रिश्चियन और लोग बात नहीं कर रहा, मैं तो हार्ड कोर हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, कहते हैं, उनमें भी फर्क आएगा। तब अब यही नहीं पता मैं राम कौन है, तो हम कैसे कहेंगे उनमें कोई लीडर है कि नहीं, ये पहले तो ये तो पता हो, तो इन सबका क्या निराकरण है, तो यही अटक गए। तो हमारे बाबा तुलसीदास को पता है कि हम लोग ये हम बड़े बुद्धिजीवी हैं, इस तरह के उल्टे सुलटे प्रश्न जरूर करेंगे, तो उन्होंने एक चौपाई में इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत, तिन्हें देखी तैसी। राम विवाह के समय का प्रसंग है। जब राम धनुष यज्ञ में प्रवेश करते हैं तो उनको देखकर वहां पे सीता जी भी हैं, सीता जी की सखियां भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, वहाँ ऋषि मुनि भी हैं, वहाँ और देशों के राजा भी हैं, रावण बाणासुर जैसे राक्षस भी हैं, सबको वो राम अलग अलग दिखाई देते हैं। अलग अलग उनको दृष्टि नजर आती है। तो राम कौन है, जैसी आपकी भावना है। अगर सूरज जी समझते हैं वो ब्रह्म है, तो उनके लिए ब्रह्म है। और कोई कहता है वो तो ऐसे ही कल्पना है, ये बकवास है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए वो बकवास है। अभी कुछ थोड़े दिनों पहले मैंने एक यूट्यूब पे बड़ी कहानी सुनी थी, अभी पिछले सप्ताह शायद। मैं थोड़ा समय का ध्यान रखूं, आप मुझे टोक दीजिएगा, मैं तो फिर बोलता चला जाऊंगा। पर वो कहानी मुझे बड़ी रुचिकर लगी। और एक बहुत पुरानी कहानी जो बचपन में सुनी थी, दोनों बिल्कुल रिलेटिव है। तो पुरानी तो आप सबने सुनी होगी, और वो बिब्लिकल कहानी है, सिक्स ब्लाइंड मैन एन एलिफेंट, राइट। छह अंधे लोग हैं और एक हाथी है। उनसे पूछा जाता है कि भाई हाथी कैसा लग रहा है आपको। अब उस कथा को मैं नहीं कह रहा, क्योंकि वो बहुत बचपन से सुनी है, आई थिंक मैंने हर्ड इट। पर ये दूसरी कहानी जो मैंने पिछले सप्ताह ही सुनी यूट्यूब पर किसी संत का नाम याद नहीं आ रहा इस समय, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो एक गांव है, बहुत पिछड़ा गांव है। उस गांव में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई साधन वाधन नहीं है। हो सकता है 50-100 साल पहले की बात हो, और सकता है काल्पनिक कहानी हो। तो उस गांव में लोग रहते हैं, तो पता लगता है कि शहर जो थोड़ी दूरी पर है, वहां पर एक मेला लगा हुआ है। तो गांव का एक गरीब किसान है, वो कहता है कि मैं मेले में होके आता हूँ, देखता हूँ मेले में होता क्या है। वो घर से अपना 5 रुपए या 4 रुपए लेके निकलता है, इतनी उसके पास टोटल पूंजी होगी कर्जे पाने के लिए। वहां पहुंचता है और एक जगह देखता है कि वहां पे मिरर बिक रहे हैं, दर्पण। वो जाके देखता है तो उसको अपना चेहरा दिखाई देता है। तो बोले ये क्या अजीब सी चीज है, इसमें तो मैं, ये तो दूसरा मैं हूँ, क्योंकि तो पहले दर्पण देखा नहीं, उस गांव में लोगों ने दर्पण नहीं देखा। और वो उस दर्पण में अपना चेहरा दिखता है, फिर हंसने लग जाता है। तो दर्पण भी हंसता है, बोला अरे ये तो भाई साहब तो बड़े अच्छे जेंटलमैन है, मैं हंस रहा हूँ तो ये हंस रहा है। और बोले इसको ये तो बहुत जोरदार चीज ले जाता हूँ घर पे। वो घर पे ले, बोला कितने का है, तो बोला 5 रुपए का, जो भी जमा पूंजी थी सब दे दा के दर्पण में घर ले आए। लाके उन्होंने अपने कमरे में लगा दिया, और दिन में 1-2 बार 3 बार जाके देखे, और बड़ा उनको मजा आने लगा। तो उनकी पत्नी बोले कि ये बार बार ये इस रूम में जाता है और करता है क्या है। उन्होंने पूछा कि तुम बार बार वहां कहा, उस रूम में क्या क्या करते हो जाके। बोला ये कुछ कुछ नहीं, ऐसे ही है। तो अब पत्नी होगा तो आपको बताइए, कोई अपवाद की तो बात अलग है। थोड़ा डाउट तो होने लगता है कि इसका कोई चक्कर चल रहा है। तो बोले मैं जाती हूँ, इसका कुछ चक्कर तो नहीं है, जब से शहर से आया है तब से कुछ इसकी सिचुएशन हाल कंडीशन ठीक नहीं है, शहर में बिगड़ तो नहीं गया है। तो वो जाती है पत्नी देखने उस रूम में, और वो देखती है कोई चीज लटकी हुई है दीवार पे। बोले ये क्या लटका हुआ, पहले तो था नहीं। और वहां देखती है उसका, वहां पे उसको एक अपना चेहरा दिखाई देता है। तो बोले अच्छा ये चक्कर है, ये कोई मेरी डुप्लीकेट ले आया है, और इससे और उसको मेरे मुझसे प्रेम नहीं रहा, अब इससे इसको प्रेम है, इसलिए बार बार यहाँ आता है। तो आके उसने तो आप सोचोगे फिर तो द्वंद्व युद्ध हुआ हुआ है। हाँ।
तो अपने पति को बहुत डांटा वाटा किया, तूने क्या चक्कर चला रखा है कि ये वहां पे तू तो शहर से जो और किसी को ले आया है। तो बोले तेरे भगवान ऐसी बात नहीं है, वहां वहां तो मैं अपने एक भाई को लाया हूँ मेरे जैसा ही है। तो बोले चलो देखते हैं। अब वो छोटा सा मिरर था, वहां गए, वहां जाके वो खड़ा हुआ, देखो देखो देख ले ये मेरा भाई है। तो बोला हटो हटो देखती हूँ मैं। वो आके खड़ी हुई और उसको अपनी बोले नहीं नहीं ये मेरी सौतन है, ये तेरा भाई नहीं है, मेरे को बेवकूफ बना रहा है। अभी बात काफी हो गई, बहुत झगड़ा वगड़ा हो गया। तो जो माता जी बगल के कमरे में सो रही थी, बोले तुम लोग क्यों झगड़ झगड़ रहे हो, आधे रात को जाके सो जाओ। तो वो बहू जाके बोली सासू को, देखो देखो आपका बेटा कितना बिगड़ गया है, ये यहाँ आपके जीते जागते, मेरे जीते जागते देखो मेरी सौतन ले आया है। बोले अच्छा इसकी ऐसी हिम्मत। बोले कहाँ है सौतन। बोले जरा आओ देखो माता जी। अब माता जी आती है, वो देखती है वो बुढ़िया। बोले अरे क्यों नाराज हो रही है बहू, ये तो मेरी बहन को लेके आया है, बिल्कुल मेरी जैसी है। मेरे बचपन में मेरी बहन खो गई थी मेले में, इसको ये मिल गई है। तो उसको इसको टोक दो, उसको प्रणाम करो। अब आप ये कहानी थोड़ी लंबी है पर इसको मैं जानना नहीं चाहता। हर आदमी को उस मिरर में वही दिखाई देता है जो वो दिखना चाहता है। भगवान राम या राम वही है जो हम उसको दिखना चाहते हैं। तुलसीदास ये बात कह चुके हैं कि वही है जो दिखना चाहते हैं। आप समझते हैं वो मनुष्य है तो मनुष्य है, आप समझते हैं वो देव है तो देव है। इसमें बहस करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहस करने से जो जो अड़ जाएंगे अपनी जिद पे, वो अड़ जाएंगे, उनको कोई समझा नहीं सकता। अब चलो हम सोचेंगे कि कुछ लोग इस पे ही बहस करेंगे, अरे तुलसीदास ये बताने वाले कौन है, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उनसे पूछो। बहस करने वालों की कमी थोड़ी है बुद्धिजीवियों के लिए। तो चलो हम वाल्मीकि जी के पास पहुंचते हैं। अब वाल्मीकि जी, इसमें तो कोई बहस नहीं है कि सबसे पहले रामायण और राम कथा लिखी तो वाल्मीकि जी ने। मैंने तो आज तक कोई बहस इस विषय पर कोई डिबेट हो, डिस्कशन हो या मतभेद हो, मैंने कहीं किसी से सुना नहीं। अगर आपने सुना हो तो आप मुझे बताइएगा। इसलिए वो आदि कवि हैं, इसलिए रामायण आदि काव्य है। उसके पहला ही श्लोक है, ओपनिंग श्लोक, ओम तप स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिप्रक्ष्य वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तो वहां वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं। क्या नारद से पूछते हैं कि हे नारद, हे महर्षि नारद, हे मुनि नारद, आप ये बताइए, who engaged in austerity and the study of Vedas, आप वेद पढ़े हैं, आप सब चीज जानते हैं और आप हर चीज में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मेरा एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब इस प्रश्न में एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई उन्होंने नारद से क्यों पूछा, बहुत सारे ऋषि मुनि थे। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने हो गए, हमने ऋषि मुनि पे बड़ी बात की थी। आदरणीय, देखिए नाम दिमाग से उतर रहा है, भोपाल से आए थे पंडित तरुदयाल मिश्र जी, उन्होंने ऋषि मुनि में बात की थी। बाद में और कई लोगों ने ऋषि मुनि में बात की थी। तो हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि की बहुत बड़ी लिस्ट है। और नारद जी तो कुछ कंट्रोवर्शियल ऋषि नहीं, कई लोग तो नारद जी का मजाक बनाते हैं, नारद मुनि है नहीं झगड़ा कराने वाला, ऐसा है कि नहीं। और इवन रामचरितमानस में भी नारद जी को तो मोह हो गया। वो एक नकली स्त्री के पीछे उनको मोह हो गया, और उस पर तो बहुत लंबी चौड़ी कथा है बालकांड में। तो नारद जी को क्यों पूछा, इसका उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं गीता में। भगवान कृष्ण अपना स्वरूप, जब अर्जुन उनसे पूछते कि हे अर्जुन, अर्जुन पूछते हे कृष्ण तुम हो कौन, अल्टीमेटली हु आर यू। ये प्रश्न है जो बार बार किया गया है कि हे कृष्ण तुम कौन हो, हे राम तुम कौन हो, और उसका उत्तर मिला है हमें। तो भगवान कृष्ण स्वयं अपना परिचय देते हैं मैं कौन हूँ। और उसमें एक ये छोटी सी लाइन है, एक अध्याय 10 में और श्लोक 26 है, अश्वस्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। देवर्षिणाम च नारद, तो अपने आप को कई और लोगों से वो तुलना देते हैं ताकि लोग और लोगों के बारे में जानते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं, हे अर्जुन, मैं देवर्षियों में नारद हूं। यानी वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण
नारद से तुलना करते हैं। नारद इतने बड़े ऋषि हैं, देव ऋषि हैं। इसका प्रूफ स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हमें और किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने ये स्वयं नारद मुनि से ये प्रश्न किया है, किसी और के पास नहीं गए, क्योंकि उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा समझदार, उनसे बड़ा विद्वान कोई और है नहीं। तो उनसे मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, उनके मन में जो प्रश्न खड़ा हुआ था। क्या प्रश्न पूछता हूँ? कौन अस्मिन् सांप्रता लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मगश्च कृतगश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। हे नारद मुनि, आप मुझे बताइए, who really is that person in the present world who is virtuous and vigorous, a conscious one who is mindful of good deeds done to him and also a speaker of truth and is determined in his deed. तो आप मैं जानना चाहता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति है, पर्सन, जिसमें ये सारे गुण हैं। फिर आगे फिर पूछते हैं, चारित्रेण च युक्त सर्वभूतेषु कोहित विद्वान कः समर्थश्च पश्येत् प्रियदर्शनः। Who is the appropriate disposition, who is interested in welfare of all beings, who is adept and who is also a noble one. Also who is uniquely present to look at. ये सारे गुण किसमें, ऐसा कोई व्यक्ति है? आप किसी को जानते हो? उसका, अगर जानते हो, उसका फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर कुछ है, ईमेल भी मिला आपके पास? फिर एक श्लोक है, वो मैंने नहीं लिखा। फिर 5वां श्लोक है उनका, एतदक्षां श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षि त्वं समर्थोसि यात मेवदं नरम नरम। मैंने इसको लाल रंग में किया है। ऐसा नर कौन है, मनुष्य कौन है? मैं देवी देवता की बात नहीं पूछ रहा, मैं एक ऐसा कौन नर है। अब नर नारी में इसमें तो कोई हमें डिबेट नहीं है। अब वो नर, अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग इसमें भी मारपीट करने लग जाए, ना नारी क्यों नहीं कहा, नर क्यों कहा। पर नर में नारियां इंक्लूड, जब हम कहते हैं कि मनुष्य का गुण यह है, तो उसमें स्त्रियां भी आ गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हे ग्रेट सेज, यू आर कॉम्पिटेंट टू नो दिस काइंड मैन। आप तो सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हो, आप तो कहीं सोते वोते तो हो नहीं, नींद बिंदु आप कहते नहीं, वीणा पकड़ी हो चल दिए नारायण नारायण नारायण। तो आप सारे ब्रह्मांड में, सारे सब जगह आपने भ्रमण किया है, और आप सब सारे सारे विश्व को, सब ब्रह्मांड को जानते हो। तो आप किसी ऐसे, कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हो? आई एम वेरी क्यूरियस। दस वाल्मीकि इंक्वायर्ड सीचनाथ। तो वाल्मीकि ऋषि कोई रामायण नहीं लिख रहे, वो जानना चाहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति है इस दुनिया में जिसके बारे में कुछ लिख सके, जिसमें ये सारे गुण हो। वाल्मीकि जी का क्या उत्तर है? वाल्मीकि जी का बड़ा लंबा उत्तर है, पर हम बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं। ओ सेज वाल्मीकि, द मेरिट्स which you have extolled are many। बहुत सारे गुण के बारे में आपने पूछा है। and unattainable, जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। I, after having known from Brahma of such a man, मुझे ब्रह्मा जी द्वारा ऐसे व्यक्ति के बारे में पता है जिसमें सारे गुण हैं, और उनके बारे में बताता हूँ। ऐसा नर है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पुरुष है। और उसके बाद में वो कहने जाते हैं, one emerged from Ikshvaku dynasty known as people as Ram by name। ऐसा एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है, जो इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुआ है। is with a controlled self, highly and valorous, repellent, steadfast and a controller of his senses। और उसके बाद में बहुत सारे श्लोक हैं। मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप वाल्मीकि रामायण के ये बिल्कुल ओपनिंग पहला सर्ग है, उसको आप अध्ययन करें, और आपको पूरी रामायण, वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक पढ़ना सबकी बस की नहीं है, मेरी बस की भी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़े। सिर्फ इस पहले अध्याय में वाल्मीकि रामायण प्रथम सर्ग, इसमें सिर्फ 100 श्लोक है। मैं जब एक बार वेरीफाई कर लूँ कि गलत तो नहीं कह रहा आपको। ठीक कह रहा हूँ? आप सब लोग जानते हैं कि कोई गलती हो तो बताइए। हाँ, बस प्रथम सर्ग बालकांड, इसमें एग्जैक्टली 100 श्लोक है। अब 100 श्लोक और श्लोक संस्कृत में आती है तो कोई बातें हम मुझे भी नहीं आते,
उसका हिंदी में भाषांतर है, अंग्रेजी में भाषांतर है, और आप गूगल पे डालिए तो बहुत जगह वाल्मीकि रामायण है। सिर्फ 100 श्लोक में पूरी वाल्मीकि रामायण का एसेंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक मैं समझता हूँ पहले के 20 श्लोक हैं जिसमें भगवान राम को एक नर के रूप में वाल्मीकि बताते, एक पुरुष के रूप में, एक मनुष्य के रूप में बताते। तो तुलसीदास जी हमें कहे कि आप उनको जो मानो वो है, आप पत्थर मानो तो पत्थर हैं, आप उनको भगवान मानो तो भगवान है। अभी देखिए ना, बड़ा वाद विवाद शुरू हो गया काशी में, ज्ञान व्यापी जो भी है, तो वो कह रहे हैं फवारा था, हम कह रहे हैं कि वो शिव जी हैं। तो अपने अपने मानने वाली बात है। तो ये प्रश्न है जो इसका पूरा आंसर तो शायद हमें ना मिल पाए, पर हमें एक कुछ मान के तो चलना पड़ेगा भगवान राम क्या है। अगर वो ब्रह्म है या भगवान है या परमात्मा है, तो फिर तो लीडरशिप का कोई प्रश्न खड़ा होता ही नहीं है। अगर हम उनको मनुष्य मान को चलते हैं तब फिर लीडरशिप का प्रश्न खड़ा होता है। अब पार्ट 2 पे चलते हैं कि लीडरशिप क्या है, तब हम असेस करेंगे वो कैसे लीडर है। तो लीडरशिप के क्या गुण है। अब चूंकि वो समय कम हो रहा है, कितने 10:11:40 हो गए, चलो 10 मिनट और ले लेता हूँ। तो पहला गुण है कि लीडर, कोई भी लीडर विजन नहीं होना चाहिए। विजनरी क्या है, जो बहुत दूर की सोच सके। कल की तो हम सब सोच लेते हैं कि भाई कल क्या बनेगा, कल दाल दाल बाटी चूरमा का भोजन होगा। ये तो एक सरल सी बात है। जो एक बहुत दूर की सोचता है वो एक विजनरी, जो आगे बहुत आगे की सोचता है। अब ये गुण राम में कितना है, इन सबको डिस्कस करने के लिए पूरा 1 घंटे का समय चाहिए, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब आप अगले 10 मिनट अपने मन में सोचते जाइए कि राम कितने विजनरी थे एज ए ह्यूमन बीइंग, राइट। एक मनुष्य की तरह उनका क्या विजन था। अल्टीमेटली हम जाके उत्तरकांड में देखते हैं राम राज्य की जो स्थापना की। और हम अब आजकल फिर से राम राज्य रिवाइव हो गया, बहुत बात होती है राम राज्य की। तो राम राज्य की स्थापना का जो विजन था, वो विजन उसके पहले हम किसी और किसी के राज्य की बात नहीं करते। और बहुत सारे राजा हुए, दशरथ राज्य नहीं कहते हैं। उनके जितने बड़े बड़े पूर्वज हैं उनके बड़े गुण गाए जाते हैं, रघुवंशी, तो रघुराज हम नहीं कहते, राम राज कहते हैं। इतने सारे पूर्वजों की कोई बात नहीं। तो जो वो कल्पना है राम राज्य की थी, एक आदर्श समाज की, जो भगवान राम ने की, और राम ने की, मैं भगवान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, तो राम ने की। इस तरह के विजनरी जो गुण हैं कितने नेताओं में होते हैं और कितने लीडर्स, तथाकथित लीडर्स में होते हैं। दूसरा गुण किसी भी लीडर के लिए आवश्यक है कि चेंज एजेंट, कि वो समाज में कितना परिवर्तन ला सकते हैं। कि परिवर्तनशीलता ही प्रगति का बहुत बड़ा आवश्यक अंग है। क्या समाज में परिवर्तन लाए। अब इस बात पर अगर हम बात करने जाएं तो भी घंटों घंटों बात कर सकते हैं कि समाज में उन्होंने क्या परिवर्तन लाया। चाहे वो स्त्री पुरुष की असमानता की बात हो, चाहे वो जाति भेद हो, छोटे बड़ों का भेदभाव हो, या जो समाज अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में बटा हुआ था, उनको जोड़ने की बात हो। उसमें कितने, या राज गद्दी पे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बने, जो एक सदियों से चलती आ रही परंपरा थी, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास भगवान राम ने किया, पर वो सफल नहीं हुए, ये बात अलग है। जब उनको राजगद्दी दी गई तो उन्होंने कहा कि रघुकुल वंश हमारा बड़ा निर्मल है, कोई दोष नहीं है, पर इस कुल में भी एक बहुत बड़ा दोष है कि सबसे बड़े बेटे को ऑटोमेटिकली राजा बना दिया जाता है, और इसको बदलने की जरूरत है। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन, चेंज एजेंट जो राम जी ने समाज के सामने प्रस्तुत किया कि कोई आवश्यक नहीं कि उनको बेटा बना जाए। भगवान राम के सिंहासन धारण करने के बाद में उनके 2 पुत्र हैं, उनके तीनों भाइयों के 2 पुत्र हैं, उन्होंने सारे पूरे राज्य का 8 भागों में बंटवारा कर दिया। ये नहीं कि अपने सबसे बड़े बेटे को राज्य दे देते। उनके उनके सबसे बड़े पुत्र लोग कुश थे और कुश नेक्स्ट राजा बन जाते, ऐसा नहीं हुआ। उसका भी एक पूरा इतिहास है, उनके 8 पुत्रों का। उन्होंने देश को इस तरह से 8 भागों में विभाजित किया
और देश को उन 8 बच्चों को बांट दिया। तीसरा है वैल्यू ड्रिवन, कि कोई भी लीडरशिप की क्वालिटी वैल्यू ड्रिवन। राम जी का तो दूसरा नाम ही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनको उनकी जान पहचान ही है, उनके विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम। अब हम कभी भी कहें ये शब्द मर्यादा पुरुषोत्तम तो सीधे हमारे दिमाग में आता है राम, और कोई किसी की बात ही नहीं है। तो जहां तक वैल्यू वाली बात है, उस मापदंड पर, अब इस मापदंड पर आज हमारे आजकल के हम नेताओं को देखते हैं, लीडर को देखें, तो कितने लीडर खड़े उतरेंगे आप ही सोच लीजिए, जो वैल्यू ड्रिवन है। अपने अपनी प्रियतमा के लिए जिन्होंने अपने भाई के प्राण दांव पर लगा दिए, अपना स्वयं की प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी, पर एक वैल्यूज के लिए उन्होंने सीता जी से बात करके उनको वन में जाने को कहा। तो वैल्यू ड्रिवन का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। चौथा है एक लीडरशिप का गुण, मैं समझता हूँ एक फर्म डिसीजन मेकर, एक निर्णय हो पक्का हो, ये नहीं कि हर 5 मिनट पर निर्णय बदलते रहे। राम ने जीवन में, अपने जीवन लीला में, जीवन काल में बहुत निर्णय लिए, तो उनके निर्णय लेके उन्होंने उनको बदल दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब मेरे राम का वध करने का समय आ गया है, तो सीता जी को कहा तुम पावक में जाके निवास करो। कितना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया होगा उन्होंने। तो उस तरह के बहुत सारे निर्णय, अगेन हर टॉपिक पे हम लोग घंटों बात कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ आप इस पर सोचें, मंथन करें। ये हम बहुत बार सुनते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल। राम ने बहुत कम उपदेश दिया है। मैं कभी, हालांकि 2.25 साल हो गए, पर अभी कभी मुझे मौका नहीं मिला, मैं कभी इस बात करूंगा भगवान राम, ये रामायण तो राम की कथा है, तो इसमें 15,000-15,500 कुल पंक्तियां है। मैं रामचरितमानस की बात करता हूँ, पर उसमें राम जी स्वयं बोले बहुत कम है। जैसे आजकल जो भी कोई आप पिक्चर देखने आओ, वो हीरो है, वो हीरो ही डोमिनेट करता है पिक्चर को, उसके सारे डायलॉग्स होंगे, वो डांस करेगा, नाचेगा, कूदेगा, विलन को मारेगा, पीटेगा, ये वो हीरो ही दिखाई देगा। राम जी का ऐसा रोल नहीं है। राम जी बहुत कम बोलते हैं, वो बहुत करते हैं, बोलते कम है, करते ज्यादा है। जो भी लीड्स एवरीबॉडी बाय एग्जांपल। उनको देखकर बाकी लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनके कर्म को देखकर, उनके काम को देखकर, उनको त्याग के देखकर। लीडरशिप का एक गुण यूनिफायर्स, जो जोड़ता है समाज को। उन्होंने समाज को जोड़ने का जो काम किया, जो समाज उस समय अस्त व्यस्त था, अलग अलग राजा थे, अलग अलग जातियां थी, अलग अलग प्रजातियां थी, उन सबको जोड़ने का काम राम ने किया। हम लोग कितना आज के नेताओं के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज क्या हो रहा है। ज्यादातर तथाकथित नेता समाज को तोड़ने में लगे, जोड़ने में नहीं, कि इसको तोड़ने से मेरा फायदा है, तो यहाँ तोड़ो, वहां तोड़ो, वहां तोड़ो। टीम प्लेयर, जितना भी काम राम ने किया, उन्होंने कभी किसी का कोई श्रेय नहीं दिया। उन्होंने रावण का वध भी किया, तो उसका श्रेय वानरों को दे रहे हैं, फिर बाद में अपने गुरुओं को दे रहे हैं। सीता जी को, जब सीता जी तो उनकी अर्धांगिनी है, अब सीता जी से तो दिल की बात कह सकते हैं। पुष्पक विमान से सीता नीचे बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये मेघनाद, इसको लक्ष्मण ने मारा, ये राक्षस पड़ा हुआ है, इसको हनुमान ने मारा, ये राक्षस पड़ा हुआ है, इसको अंगद ने मारा, और यहाँ पे रावण और कुंभकर्ण भी मारे गए। वो ये नहीं कहते किसने मारे। पैसिव वॉइस, अंग्रेजी बता रहे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहाँ पर मेरे ख्याल से राम का व्याकरण बहुत स्ट्रांग रहा होगा। बोले यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण मारे गए, ही डज नॉट से कि यहाँ पे मारा, वहां तो कह सकते थे, पर बाकी सबके बारे में भाई लक्ष्मण ने इसको मारा, हनुमान ने इसको मारा, अंगद ने इसको मारा, जामवंत ने इसको मारा, और ये रावण और कुंभकर्ण भी हम मारे गए, चलो आगे बढ़ते। सो दैट इज टीम प्लेयर। अयोध्या लौटने के बाद मेरे गुरुओं कहते हैं कि देखो ये सब मेरे साथी हैं जो आए हैं, इन्होंने मेरी मेरी तो नैया डूबी जा रही थी, इन्होंने मेरे नैया को बचाया, और इनकी वजह से मैंने युद्ध जीता है। अब आप मान सकते हैं, वो वानर लोग तो वहां सालों से रहते थे,
उनसे एक एक पेड़ की टहनी नहीं टूटती थी, और उनकी वजह से मैंने युद्ध को जीता है। तो टीम प्लेयर एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है। एंड फॉरगिविंग, अब ये तो आप जानते ही हैं, जो जो क्षमाशीलता का गुण है, वो राम के अलावा इससे ज्यादा कि मैं तो नहीं मानता किसी 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 में है। मैंने तो कोई ऐसा उदाहरण देखा नहीं। आप राम से चैलेंज कर सकते हो, उनसे झगड़ा कर सकते हो, उनको गाली गाना दे सकते हो, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको आपको क्षमा कर देते हैं। आप कृष्ण से पंगा नहीं ले सकते। आप कृष्ण को आपने कुछ 2-4 बार उल्टी बात कर दी तो बस आपके चल जाएगा उनका सुदर्शन चक्र और गर्दन गायब, क्योंकि वो युग ऐसा था कि वहां पे वो क्षमा वाला काम नहीं है। दुर्योधन को कितना समझाया, फिर अब क्या किया जाए, कोई उसको असर ही नहीं हुआ। शिशुपाल को कितना समझाया, पर चूंकि उसको 100 गाली सुनने तक का वरदान माँ उसकी माँ को दे चुके थे, तो ये 100 गालियां जेल लो। जब उसने 100वीं खत्म हुई, उन्होंने फटाफट काउंटर लगा रखा था, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया कि उसका काम खत्म, बहुत हो गया, इनफ। और जो क्षमा का गुण है, वो भगवान और श्री राम या राम में है। तो अब हाउ गुड वाज राम ए लीडर, अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। क्या वो एक मनुष्य है? अगर मनुष्य है तो क्या वो लीडर है? वो लीडर है तो वो कैसे लीडर है? और हमने इतिहास में इतने सारे लीडरों के पास सुनते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर के सामने हमेशा वर्ड लगता है द ग्रेट। क्या वो कितना बड़ा लीडर था? उसने उसमें इसमें से कितने सारे सारे गुण थे। तो उन सब गुणों के मापदंड के ऊपर हम कह सकते हैं वो लीडर थे, नहीं थे, कैसे लीडर थे, और उन्होंने क्या योगदान दिया। तो चूंकि मैं समय का ध्यान रख रहा हूँ, राम जी की कृपा से समय से हो गया, मैं यहीं पे रुकता हूँ। तो बस मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आपने मुझे सुना इतने ध्यान से, एकाग्रता से, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आपकी कोई टिप्पणी हो, कमेंट हो, आप प्रश्न मत पूछिएगा, मेरे पास प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो मैं आपका आभारी हूँ। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति।